हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज का जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल और एनिलीन। ये टॉपिक है क्लास 12 का, जेई एडवांस और जेई नीट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रोमिनेशन के नाम से ही लग रहा है कि ब्रोमीन आके अटैच होगा, चाहे सब्सटीट्यूट होगा या ऐड होगा। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन आएगा। फिनॉल एंड एनिलीन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड पे एडिशन नहीं हो सकता, वहाँ पे होगा सब्सटीट्यूशन। इससे हमें हिंट मिल गया है कि यहाँ पे जो ब्रोमीन आएगा वो कैसा होगा, सब्सटीट्यूट होगा। तो उसको हम आगे देखते हैं। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन बहुत सारी देख रखी है, तो आज हम ये देखेंगे कि नॉर्मल OH है यानी फिनॉल है, उसके ऑर्थो पैरा पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। अगर उसके ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आ जाए या SO3H आ जाए तो उसका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे इसको। वीडियो को एंड तक देखें, फिर लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको खुद से सॉल्व करना है। स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। सेकंड है, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसे कहते हैं एनिलीन। ब्रोमीन वाटर डाला यानी ब्रोमीन के साथ पानी है या ब्रोमीन डाला है पानी के अंदर, उस केस में क्या होगा, OH के रिस्पेक्ट में जो उसका नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑर्थो है, ये मेटा ये पैरा। जैसे ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उस केस में दोनों ऑर्थो पे आ जाएगा ब्रोमीन, मेटा पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है। और NH2 के केस में भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन आ गया। और ये जो बनेगा इसका कलर दोनों कैसा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट PPT सेटल हो जाएंगे। और Br2 का कलर फटाफट बताएं, Br2 का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। स्टार्टिंग में ब्राउन कलर का था, बाद में क्या होगा इसमें, जैसे ही रिएक्शन में ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ब्राउन कलर चला गया और कंपाउंड बन जाएगा वाइट PPT। दोनों में सिमिलर टाइप की ही रिएक्शन हुई है। यहाँ पे वाटर का क्या रोल है ये देखते हैं। यहाँ पे रीड करेंगे पॉज करके। इन फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन दोनों में उसके पास क्या है, लोन पेयर। OH जो ग्रुप है उसके पास है लोन पेयर। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर बेंजीन से अटैच ग्रुप के पास डायरेक्टली अगर लोन पेयर है तो उसको कहेंगे +R और +M इफेक्ट। दोनों का ही +M इफेक्ट है। तो बेंजीन के अंदर अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिंग कैसा हो गया, मोर एक्टिवेटेड, यानी वो न्यूक्लियोफाइल बढ़ गया, एक्टिवेट हो गया। अगर ये एक्टिवेट हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल, कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्ट कर जाएगा। मतलब दो के बीच में रिएक्शन हो रही है, A एंड B के बीच में, ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा तो भी ये क्या कर लेगा, कंपनसेट कर लेगा, चलेगा। तो फिनॉल और एनिलीन दोनों में +R+M होने की वजह से ये कैसा है, एक्टिवेटेड, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो उसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल लिया Br2 अपने आप बॉन्ड नहीं टूटता, उसके लिए हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है, FeBr3 FeCl3 लुविस एसिड। इस केस में हमें नहीं डालना है, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिंग कैसी एक्टिवेटेड है। वीक डालेंगे तो भी वो उससे रिएक्शन कर लेगा। तो नोटिस करें, फिनॉल में हमने ब्रोमीन के साथ वाटर डाला, कोई भी कैटलिस्ट नहीं डाला है। वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर के केस में आपको तीनों पोजीशन पे जोड़ना है। ऊपर हमने लिखा था कौन कौन से पोजीशन, OH के रेस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो और पैरा। ध्यान रखेंगे हम OH के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इस केस में, क्योंकि कोई और फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं है, तो OH मेन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये पैरा। पोलर सॉल्वेंट लिया तो तीनों जगह लगा। सेकेंड सॉल्वेंट लिया है CCl4 या CS2, नॉन पोलर के केस में सिर्फ एक जगह लगाएंगे, आइदर ऑर्थो और पैरा, दोनों जगह पे प्रोडक्ट नहीं बनाना है। यानी एक ऑर्थो वाला बनेगा और दूसरा पैरा वाला। इसको अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलर है तो दोनों ऑर्थो पैरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे पोलर कंपाउंड नहीं है, नॉन पोलर है, इतना एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से एक ही पोजीशन पे लगेगा। अब लेते हैं ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड। फिनॉल ये एनिलीन लिया, ऊपर हमने फिनॉल का डिस्कस किया था, आपको मिलेगा एनिलीन का, आपको खुद उसका आंसर लिख के मैच करना है। फिनॉल की ऑर्थो OH लगा है, यहाँ पे पैरा पे। फिनॉल की ऑर्थो पे COH है, यहाँ पे इसके पैरा पे है SO3H। ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमने सारे लिखे।
इन सब में डाल रहे हैं ब्रोमीन वाटर। पानी सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तब क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट सेम बनेगा। OH तो है ही, ऑर्थो पे और पैरा पे सब जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे COH, ये क्या होगा, COH उड़ जाएगा, ये क्या बन के निकलेगा, CO2 बन के। इस केस में CO2 बन के रिमूव हुआ, इस वाले केस में भी SO3H, ये SO3 बन के गैस से रिमूव हो जाएगा। कौन कौन से रिमूव होंगे, जो ऑर्थो और पैरा पे होंगे, मेटा वाले नहीं। ध्यान रखेंगे, COH और OH एक दूसरे के ऑर्थो या पैरा पे हैं तो वो ग्रुप लीव हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है, उससे पहले यहाँ पे NH2 है। सिमिलरली NH2 वाले केस में भी क्या होगा, पॉज करके इसका एक बार आंसर लिखना है, यू कैन ट्राई इट। अब आंसर मैच करते हैं इसका। NH2 तो रहेगा ही, और उसके ऑर्थो एंड पैरा दोनों पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। क्या डाल रहे हैं इसमें, Br2 वाटर। बोलिए इस केस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2। COH के केस में ये वाला जो पार्ट है COH, CO2 बन के रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे जाके ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया। इस केस में SO3 बन के रिमूव होगा, ऑर्थो पे है, ये इसका पैरा है। ये रहा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहे तो कहाँ पे गलती हुई थी, अपनी गलती को अच्छे से एनालाइज करना है। फिनॉल हो या एनिलीन, ब्रोमीन वाटर डालने पे दोनों जगह ब्रोमीन लगेगा, मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पे COH है या SO3H है, दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब रीड करते हैं, यहाँ पे टाइप कर दिया है क्योंकि हैंडराइटिंग में कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ पे टाइपिंग है, रीड कर रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी फेज में, एक्वस फेज में या NaOH। ब्रोमीन वाटर के साथ साथ NaOH भी हो सकता है, यानी बेसिक मीडियम में। ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, उसका रीज़न, फिनॉल जो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। जैसे ही इसमें पोलर पानी डालेंगे, जो ये फिनॉल है OH, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये O- बन जाता है, बेसिक हो या एक्वस हो। फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन का दोनों इफेक्ट प्लस है, डोनेटिंग, +I -I। फिनॉल का -I था और +M, फिनॉक्साइड में दोनों ही डोनेटिंग है। इसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, मोर एक्टिवेटेड, ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से तीनों पोजीशन पर आ जाते हैं ब्रोमीन, ऑर्थो एंड पैरा। ध्यान रखेंगे, तीनों से कंफ्यूज नहीं होंगे, मैटर नहीं है, दो ऑर्थो को मिला के बोला गया है। अगर हमने फिनॉल को लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में, वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या था, CS2 और दूसरा CCl4। नॉन पोलर वाले के केस में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में नहीं कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट हो रहा तो ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है तो एक ही जगह ब्रोमीन लगेगा, आइदर ऑर्थो या पैरा। पैरा मेजर हो सकता है, क्यों, क्योंकि पैरा मेजर होगा, ये याद रखना है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा और रिंग ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। OH का इफेक्ट होता है -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे, इस वजह से पैरा मेजर बनेगा। और फिनॉक्साइड में +I है, +I जहाँ होगा उसका होगा ऑर्थो मेजर, जहाँ -I होगा पैरा मेजर। +M और +I इफेक्ट किसका होगा, NH2 का भी। NH2 और OH में अगर कंपेयर करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है रिलेटिवली, ये कम विड्रॉ करेगा। देने का नेचर इसका ज़्यादा है, ये कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसके अंदर +M का इफेक्ट देखें तो ज़्यादा किस में होगा, NH2 के अंदर। NH2 और OH में से NH2 का +M इफेक्ट ज़्यादा है। इन दोनों में कंपेयर करें, NH2 का +R या +M एक ही इफेक्ट है, उसको लिख दिया है रेजोनेंस के टर्म्स में या मेसोमेरी के टर्म्स में। NH2 का ज़्यादा होता है OH के कंपैरिजन में, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लिया। इसकी वजह से NH2 के लिए मैटर नहीं करेगा कि मीडियम कौन सा है,
एक्वस भी हो सकता है, नॉन पोलर। दोनों में क्या बनेगा? ट्राई ब्रोमो ब्रोमिनेटेड। 3 ब्रोमीन आके जुड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, अल्कोहल वाला केस मतलब फिनॉल वाले केस में मीडियम पे डिपेंड करना है, NH2 वाले में मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। दोनों केस में क्या होगा, चाहे सॉल्वेंट पोलर हो या नॉन पोलर हो, 3 ब्रोमीन आके जुड़ेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, एनिलीन वाला पार्ट है। अब बताएं कि ब्रोमीन वाटर होगा या हम कुछ और भी ले सकते हैं। मीडियम कैसा होगा? ये वाला गैस वाला पार्ट को रिमूव कर रही हूँ। ब्रोमीन वाटर और Br2, सिंपल Br2 भी हो सकता है CS2 के प्रेजेंस में, या Br2 एंड CCl4। इन केस ऑफ एनिलीन, नॉट इन फिनॉल। ध्यान रखना है, NH2 में होगा, फिनॉल में मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मल था। अगर COH और SO3 ग्रुप आ जाते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजिशन ऑफ फिनॉल और एनिलीन, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना था हमारा? 3 ब्रोमीन, CO2 और SO3 गैस रिलीज हो गई थी। तो इस रिएक्शन में जो Br2 अटैक कर रहा है उसे कहते हैं इप्सो पोजिशन। इप्सो पोजिशन का मीनिंग क्या है ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू COH एंड SO3 के हिसाब से लिख रहे हैं। ये है COH की ये वाला पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा। ध्यान रखेंगे ये सारा COH के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। जिस पोजीशन पे COH लगा है वो वाला पोजीशन क्या कहा जाता है? इप्सो पोजीशन। सिमिलरली SO3 के केस में तीनों पोजीशन को या चारों पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, कौन कौन सा है ये पोजीशन, नाम बोले? इप्सो, ये ऑर्थो, मेटा और ये है पैरा। अगेन मेटा और ये है ऑर्थो। ध्यान रखेंगे क्या बोला गया है? Br2 कहाँ अटैक कर रहा है? COH को हटा रहा है, वहाँ पे लग रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू COH वो इप्सो पोजिशन है। COH वाला पार्ट यहाँ पे जो पोजिशन है बहुत ही एक्टिवेटेड है, और ये वाला पार्ट CO2 और SO3 बन के रिमूव हो जाएगा। इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। एक बार इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं कि क्या है ये। OH और COH है तो ये कैसे रिमूव हो रहा है। हमने डाला है बेसिक मीडियम और Br2 के केस में होगा क्या? तीनों पोजीशन पे लगेंगे, ये हम जानते हैं। वो ध्यान में रखते ही अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेस है। बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाते ही यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ये एसिडिक हाइड्रोजन था, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद CO माइनस बन चुका है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या है? प्लस आई। याद करेंगे प्लस आई किसका था? ऑल एनायनिक एंड एल्काइल। एनायन बन गया है तो इसका इफेक्ट होगा प्लस आई। इसका नेचर है डोनेटिंग। ये नेगेटिव साइन यहाँ आ रहा है, और ये वाला पार्ट बहुत रिच हो गया है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ये भी प्रोवाइड कर रहा है। इस पोजीशन से अटैक करेंगे ब्रोमीन को, ब्रोमीन चला गया। दोबारा देखेंगे, लोन पेयर इधर आया, यहाँ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बहुत एक्टिवेटेड है, न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पे ब्रोमीन उसको अटैक करके, ब्रोमीन पे अटैक करके एक ब्रोमीन को हटा दिया। एक ब्रोमीन आके चिपक गया यहाँ पे। इसके बाद फिर अगला स्टेप, कार्बन पे 2 ग्रुप आ गए। 2 ग्रुप आने से एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो वापस से एरोमेटिसिटी को गेन करना है। ब्रोमीन तो अभी आया था, ब्रोमीन को नहीं हटाएंगे, ये बोलेगा मैं जाता हूँ तुम रुको। नेगेटिव साइन, डबल बॉन्ड बना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ये इसको डायरेक्टली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर। CO2 बन के रिमूव हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। O पे नेगेटिव है, सॉल्यूशन में H है, एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूव हुआ था, सॉल्यूशन में वाटर है, तो यहाँ से वो H ले लेगा। तो जहाँ पे COH था वहाँ पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। फिर बाकी पोजीशन तो हम जानते हैं कि बाकी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, तीनों जगह ईजिली आ जाएंगे। प्रॉब्लम COH की थी, वो चला गया है, तो ये बन गया इसका प्रोडक्ट। सिमिलरली COH की जगह अगर SO3 है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। पहले इसका एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा, फिर ये SO3 बन के रिमूव होगा। ध्यान रखेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।